जय जिनेन्द्र। अब हमारी समयसार यात्रा भारत के चाय शहर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचती है, जो गलियों में बसा हुआ शहर है। रंजू जी, आप 25 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो पर पश्चिम संगीत की मधुर प्रस्तुता रहीं और वर्तमान में अपने पतिदेव के साथ फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में सक्रिय हैं। आप हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं और विशेषतः उन जीवों के लिए जो अपने धर्म ना कर पाने के लिए काल और क्षेत्र को दोषी ठहराते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन रंजू जी। आज आप हमें गाथा निर्जरा अधिकार की गाथा 217 से 236 का सार यहाँ प्रस्तुत करेंगी। आपसे निवेदन है, आप अपनी मधुर आवाज में हमें लाभान्वित करें। ओवर टू रंजू जी। गाथा 217 में कुंद आचार्य देव ने स्पष्ट किया, जिसके मोह राग द्वेष भाव है उसे एकत्व ममत्व कर्तृत्व का अध्यवसान होने से बंध है। देह संबंधी सुख दुख भोगने का राग वह बंध का राग नहीं है। गाथा 218 से 219 में सोने के दृष्टांत से बताया, रागादि भावों से रहित ज्ञानी कर्मों से अलिप्त रहता है, और लोहे के दृष्टांत से बताया, रागादि भावों से सहित अज्ञानी कर्मों से लिप्त रहता है। फिर 220 से 223 गाथाओं में आचार्य श्री ने समाधान किया कि बंध स्वयंकृत पर संशय है। जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित अचित मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए भी श्वेत भाव को से कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता, वही शंख जब स्वयं ही स्वयंकृत उस श्वेत भाव को छोड़ता है तब कृष्ण भाव को प्राप्त होता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र भोग को भोगे, वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को अध्यवसान नहीं है। ज्ञानी जब स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसके पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वयंकृत अर्थात अज्ञान से स्वयं ने परसंग किया तो बंध होता है, परद्रव्य के कारण बंध नहीं। आगे 224 से 227 इन चार गाथाओं में हमने समझा, जो जिसकी सेवा करता है वो उसका फल भोगता है। जैसे कोई पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा भी उसे अनेक भोग सामग्री देता है। उसी तरह अज्ञानी भोगों की वांछा से शुभाशुभ कर्मों की सेवा करता, इसलिए कर्म फलों को भोगता है। ज्ञानी को भोगों की वांछा नहीं, इसलिए शुभाशुभ कर्मों की सेवा नहीं करने से कर्मों की निर्जरा करता है। 228 से 236 इन 9 गाथाओं में सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे प्रकट होते हैं, ये हमने जाना। जिनदेव द्वारा प्रतिपादित तत्व का दृढ़ श्रद्धान होने से सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, स्वतंत्र है, ऐसा जानने मानने से जिसका अपनापन अपने में हो गया, ऐसा सम्यक दृष्टि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो निशंक ही रहता है, और निशंकित होने से बंध के कारण रूप मिथ्यात्व आदि रूप चारों कारणों को छेदता है। इसलिए उसे ईलोक परलोक वेदना अरक्षा अगुप्ति मरण और अकस्मात ऐसे 7 भय नहीं होते। कर्म फलों की वांछा न होने से सम्यक दृष्टि निकांक्षित है। यथावत द्रव्यों का स्वरूप जानने मानने से उसे ग्लानि भावों का अभाव होने से निर्विचिकित्सा अंग है। प्रयोजनभूत तत्वों में मूढ़ भाव अज्ञान भाव नहीं, इसलिए अमूढ़ दृष्टि है। निज आत्मा में अपनापन होने से आत्मशक्तियों को बढ़ाने वाला और पर वस्तुओं के सभी धर्म पर्यायों को गोपने वाला होने से उपगुहन अंग का धारी होता है।
एकमात्र रत्नत्रय ही सन्मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग। इसलिए सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को बार बार सन्मार्ग में स्थित करता है। यही वास्तविक स्थितिकरण अंग है। रत्नत्रयमयी मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति होने से वात्सल्य अंग है। ज्ञान की समस्त शक्तियों को प्रकट करने से ज्ञान की प्रभावना ही सच्चा प्रभावना अंग है। सम्यक दृष्टि के ये आठों अंग निश्चय से है, इसलिए उसी के ये आठों अंग व्यवहार से भी सच्चे होते हैं। 8 अंगों से संपन्न सम्यक दृष्टि निरंतर कर्मों की निर्जरा करता है। अभिप्राय की भूल से ही बंध और अभिप्राय की सुधार से ही निर्जरा है। इति निर्जरा अधिकार। बहुत सुंदर। रंजू जी, आपने निसंक आदि 8 अंकों का निश्चय से जो तत्व परक स्वरूप बताया, बहुत सुंदर बताया। अध्यात्म ग्रंथों में सारी व्याख्या निश्चय से की, चूंकि सारी बातें अनुभूति से निकली। अनुभूति में स्वभाव को स्वाधीन निरपेक्ष अनुभव किया। स्वभाव का दृढ़ विश्वास होने से ज्ञानी जान गया, पर से मेरा कोई भला बुरा नहीं। कोई भी परद्रव्य मेरे ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं कर सकता। उससे यहाँ 4 सिद्धांत निकल कर आए। 2 द्रव्यों में अत्यंता अभाव है, और सेकंड, ज्ञानी के भोग से बंध नहीं। थर्ड, कार्य निमित्त से नहीं, उपादान से होता है। फोर्थ, ज्ञानी को बाहर के संयोग अज्ञानी नहीं बना सकते। अज्ञान रूप परिणमन स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। इस कारण ज्ञानी चाहे जो कर्म का उदय आए, वो डरता नहीं, परद्रव्य के संयोग से घबराता भी नहीं, वो समता भाव रखता है। आप देखो, एक ज्ञान की शक्ति का कितना पावर है कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे कोई डर नहीं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए वो परद्रव्य और कर्म और परभाव से वो निसंक रहता है और अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। ओवर टू पूजा जी। क्या लग रहा है यहाँ पर कि ज्ञानी जीव की तारीफ कर रहे हैं? ज्ञानी जीव कौन लगते थे कुंद आचार्य देव के, जिनकी कि वो इतनी तारीफ करते थे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की? ज्ञानी जीव की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम भी ज्ञानी बन जाएं। 6 डाला में अलग तरीके से ज्ञान की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा बताई कि वो प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वहां वो उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात, आगे की बात कुंद आचार्य देव ने कर दी कि कीचड़ में लिप्त रहे, मतलब बहुत तीव्र कर्म का उदय रहे, किंतु फिर भी वो ज्ञानी जीव को दुखी नहीं कर सकता है। चाहिए ऐसी मेडिसिन, कैसी भी स्थिति में रहें। वो एक भजन आता है ना, नरक के बीच में रहें, बाहर नार की सम दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। तो किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन कर लो तो कहीं भी रहोगे, सुखी रहोगे। हम सारी मेहनत सुखी रहने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ ज्ञानी जीव का जितना भी महात्म, जितनी भी प्रशंसा की जा रही है, वो इसीलिए कि हम भी ज्ञानी बन जाएं। दूसरा, यहाँ पर एक शंख का उदाहरण दिया, तो उसमें क्या बताया कि शंख कुछ भी खाए, कैसा भी करे, किंतु वो अपने सफेद रंग को नहीं छोड़ता है ना। और अगर जब वो खुद छूटे तो फिर कुछ भी खाए तो खुद ही स्वयं ही काला रंग को प्राप्त हो जाएगा, स्वयं के ही कारण से। वैसे ही अज्ञानी, हजारों अज्ञानी मिल जाएं और उसे धर्म मार्ग से च्युत करें तो भी वो ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। हजारों अज्ञानी मिल जाएं, और वैसे ही अगर इसका अपोजिट भी समझे ना प्रीति, तो हजारों ज्ञानी मिल जाएं तो भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। स्वयं जब मेहनत करेगा, स्वयं के पुरुषार्थ से ही सब कुछ होना है। इस तरह एक एक गाथा को जब हम पढ़ते हैं ना,
और उसके डीप में जाते हैं तो लगता है कुंद कुंद आचार्य देव कितनी सारी बातें हमें समझा रहे हैं। मोटे तौर पे देखेंगे तो यही लगेगा, किंतु अगर उसको डीप में जाके देखेंगे तो कोई भी द्रव्य अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता किसी अन्य के कहने से, किसी अन्य के कारण से, है ना। तो इस तरह की बात थी। और 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर आई, तो 8 अंगों का निश्चय स्वरूप यहाँ पर बताया। हमको 8 अंग की चर्चा आते ही 6 डाला की याद आने लग जाती है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। तो वास्तव में ये व्यवहार वाले अंगों की चर्चा वहां पर है। सच कहती हूँ, जब ये निर्जरा अधिकार पढ़ा और 8 अंग की चर्चा पढ़ी ना, तो कुंद कुंद आचार्य देव पे बहुमान और बढ़ गया कि हम ये 8 अंग समझते हैं, इनमें 8 अंग जो व्यवहार वाले हैं ना, उसमें तो कोई परद्रव्य होगा तो 8 अंग होंगे। कोई मुनि बीमार पड़े फिर उसकी चिकित्सा करें, कोई धर्म मार्ग से च्युत हो फिर उसको स्थितिकरण करावें, कितनी डिपेंडेंसी है पर पे। और यहाँ जो 8 अंगों की चर्चा है वो निश्चय अंगों की चर्चा है, जिसमें पर की जरूरत ही नहीं है। 8 अंग शब्द है ना, अंग जैसे हमारे हाथ पैर आदि होते हैं वैसे ही, और वो अंग से हम कब रहित होते हैं रंजू जी? 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं ना अंग, इसीलिए ये निश्चय अंग भी 24 घंटे सम्यक दृष्टि जीव के साथ रहते हैं। अगर अन्य की अपेक्षा से बात करेंगे तो फिर कोई परद्रव्य होगा तब वो अंग प्रकट होगा। तो अंग शब्द ही बता रहा है कि ये निश्चय अंग की बात है जो सम्यक दृष्टि जीव के साथ हमेशा रहने वाले हैं, ना। इसलिए बहुत ही अच्छी चर्चा है निर्जरा अधिकार में। थोड़ी सी चौंकाने वाली चर्चाएं हैं, किंतु जब इसको डीप में पढ़ते हैं इन गाथाओं को तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अभी समय होता है, चलिए फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र।